नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम में हुए उस बहुत बड़े बदलाव की जो करोड़ों स्टूडेंट्स के सीखने का तरीका हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये बदलाव कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए बस पुराने 10+2 सिस्टम को देखिए, जो अब 5+3+3+4 के एक बिल्कुल नए स्ट्रक्चर में बदल गया है। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये तो सोचने के तरीके का एक पूरी फिलॉसफी का बदलाव है। ये बदलाव आया कहाँ से? देखिए, ये कोई रातों रात हुई चीज नहीं है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें 34 साल पीछे जाना होगा और देखना होगा कि हम कहाँ से चले हैं। भारत के एजुकेशन जर्नी में 1968 और 1986 बड़े माइलस्टोन्स थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2020 की ये पॉलिसी सिर्फ एक और अपडेट नहीं है, ये 34 साल बाद आया एक जबरदस्त बदलाव है जो शिक्षा की पूरी नींव को ही रीडिफाइन कर रहा है। तो इस नई सोच की बुनियाद क्या है? इसे 5 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया गया है: एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, एक्विटी और अकाउंटेबिलिटी। मतलब शिक्षा सब तक पहुंचे, किफायती हो, अच्छी हो, सबके लिए बराबर हो और सिस्टम में जवाबदेही हो। यही वो प्रिंसिपल्स हैं जो ये पक्का करेंगे कि अच्छी शिक्षा कुछ लोगों का प्रिविलेज ना होकर हर बच्चे का हक बने। तो चलिए, थियरी बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये सब असल में जमीन पर दिखता कैसा है। हम एक स्टूडेंट की जर्नी को फॉलो करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से, उसके पहले दिन से लेकर ग्रेजुएशन तक, ये देखने के लिए कि ये पॉलिसी असल में काम कैसे करती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज, वो पुराना 10+2 वाला ढांचा, वो अब हिस्ट्री बन चुका है। उसकी जगह आया है ये नया 4 स्टेज वाला मॉडल। और ये ऐसे ही नहीं बना दिया गया, ये बच्चे के दिमागी विकास के नेचुरल स्टेजेस के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अब देखिए, पढ़ाई की जर्नी अब 3 साल की उम्र से ही ऑफिशियली शुरू हो रही है। और यहां जोर किताबों और रट्टा मारने पर नहीं, बल्कि खेलने, चीजों को एक्सप्लोर करने, एक्टिविटीज करने पर है। इसी को कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी ECCE। और यही इस पूरी पॉलिसी की नींव है। और हां, इस अर्ली फोकस के पीछे एक बहुत सॉलिड साइंस है। एक बच्चे के दिमाग का 85% डेवलपमेंट 6 साल की उम्र से पहले ही हो जाता है। मतलब ये पॉलिसी उस गोल्डन विंडो को पहचान रही है और सीखने के लिए एक बहुत मजबूत फाउंडेशन तैयार कर रही है। और इसी मजबूत नींव पर पॉलिसी एक बहुत जरूरी, बल्कि कहें तो एक नॉन नेगोशिएबल टारगेट रखती है। 2026-27 तक हर बच्चा ग्रेड 3 तक आते आते समझकर पढ़ना और बेसिक मैथ करना सीख जाए। इसके बिना आगे की सारी पढ़ाई एक कमजोर बुनियाद पर ही टिकी रहती। और यही निपुण भारत मिशन का दिल है। ठीक है, तो फाउंडेशनल ईयर्स तो हो गए। अब जैसे जैसे हमारा स्टूडेंट बड़ा होता है, सिस्टम और भी ज्यादा बदलता है। रट्टा लगाने वाली पढ़ाई से हटकर क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स की तरफ बढ़ता है। यहां से ना एजुकेशन का फ्लेवर ही बदलने लगता है। जरा सोचिए, क्लास 6 का बच्चा कोडिंग सीख रहा है, या बढ़ई का काम कर रहा है, या मिट्टी के बर्तन बना रहा है। ये सिर्फ किताबों वाला ज्ञान नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। और इसे बढ़ावा देने के लिए साल में 10 बैगलेस डेज भी होंगे। और अब आता है वो बदलाव जिसका सबसे ज्यादा जिक्र होता है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की जो सख्त दीवारें थीं, उन्हें गिरा दिया गया है। पर इसका असल में जमीन पर मतलब क्या है? क्या एक स्टूडेंट सच में अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चुन सकता है? क्या कोई फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ सकता है? या फिर इकोनॉमिक्स के साथ बायोलॉजी? मतलब क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं जो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे? और इसका जवाब है एक बड़ा सा यस। बिल्कुल, ये नई प्रणाली स्टूडेंट्स को अपनी राह खुद बनाने की आज़ादी देती है। इसका मकसद सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनाना नहीं, बल्कि ऐसे इंसान तैयार करना है जो क्रिएटिव हों, मल्टी टैलेंटेड हों और अलग अलग फील्ड्स में सोच सकें। लेकिन एक सवाल उठता है, जब रास्ते इतने अलग अलग होंगे तो सबको एक ही पैमाने पर तौलेंगे कैसे? यहीं पर एंट्री होती है परख की। ये कोई ट्रेडिशनल एग्जाम बोर्ड नहीं है। ये सिर्फ रटने की एबिलिटी को नहीं, बल्कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को देखेगा। इसमें सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट भी होगा। मतलब छात्र खुद को और अपने साथियों को भी इवैल्यूएट करेंगे। अच्छा, तो स्कूल की बात तो हो गई, पर यह बदलाव सिर्फ स्कूल तक नहीं रुकते। चलिए देखते हैं कि हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट के लिए आगे हायर एजुकेशन में क्या नया है। पहला लक्ष्य तो बहुत बड़ा है,
2035 तक हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को आज के लगभग 27% से बढ़ाकर सीधा 50% करना है। इसका मतलब है करोड़ों और नौजवानों को कॉलेज पहुंचाना। और वो पुरानी डिग्री वाली सोच कि या तो पूरी करो या कुछ नहीं, वो अब खत्म। अब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसे एक डिजिटल लॉकर समझिए, जहां आपके सारे क्रेडिट्स जमा होते रहेंगे। आप 1 साल के बाद सर्टिफिकेट लेकर निकल सकते हैं, 2 साल बाद डिप्लोमा लेकर, और बाद में जब चाहें वापस आकर अपनी पढ़ाई वहीं से शुरू कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं। तो जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, वो खेल खेल में सीखना, वो सब्जेक्ट्स चुनने की आज़ादी और ये फ्लेक्सिबल डिग्री, तो आखिर में पिक्चर क्या बनती है? इसका असल मकसद क्या है? इस पॉलिसी का जो दिल है ना, वो इस एक लाइन में है। लक्ष्य रोजगार के लिए शिक्षा से ज्ञानोदय के लिए शिक्षा की ओर बढ़ना है। मतलब एजुकेशन का गोल सिर्फ नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि एक बेहतर, जागरूक और सोचने समझने वाला इंसान बनाना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भविष्य का एक नक्शा तो खींच दिया है। बहुत शानदार नक्शा है। हाँ, इसकी असली कामयाबी तो इस पर निर्भर करेगी कि इसे लागू कैसे किया जाता है। पर यह हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हम एक ऐसी जनरेशन तैयार कर रहे हैं जिसे सिर्फ जवाब रटाए गए हैं, या वो जनरेशन जो सही सवाल पूछना जानती हो? शायद हमारा पूरा भविष्य इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।